कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, Hare, busy to the body, free as a soul. Hari Hari बोल, Hari Hari बोल. शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त और हरि नाम जपते हुए. Transform the world by transforming yourself. न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल आपकी कृपा शक्ति पर. गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, घर घर मंदिर, घर घर मंदिर, हमारे सनातन धर्म की जय, पावन शिव भूमि चंबा धाम की जय. आप सारे प्यारे प्यारे डिवोटीज की भी जय. ये प्यारे प्यारे बच्चों की भी जय हो. हर हर महादेव. जय माता दी. जय माता. So thank you so much first of all for such a warm welcome. जितने भी डिवोटीज ने फूलों की वर्षा की, जितना भी आपने प्यार दिया, हम भगवान श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलजुल के चंबा को और इस देश को जितनी भी प्रकार की बुराइयां हैं, चाहे वो ड्रग्स हो या वो डिप्रेशन हो या किसी को स्पेशल चाइल्ड हो जाता है तो समाज के लोग उसके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं, या आई थिंक स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स समझते हैं और कई बार दुर्व्यवहार के चक्कर में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं. आप में से बहुत से लोगों ने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा. तो ये सब नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी बहुत है समाज में. तो ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलजुल के, अगर हमारा घर गंदा है तो साफ किसको करना चाहिए? किसको? अगर हमारा घर गंदा है तो साफ किसको करना चाहिए? हमें. तो अगर समाज गंदा हो गया है, हम सब समाज का पार्ट है, हम इसी समाज बनाए, तो ये जिम्मेवारी किसकी है कि हम उसको सुधारें? ये जिम्मेवारी हम सब की है. इसलिए हम गोलोक एक्सप्रेस में क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ. आत्म सुधार ही समाज सुधार की नींव है. तो आज सबसे पहले मैं शीतल ठाकुर जी को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल ली. ये तो आप सब जानते हैं कि चंबा में बहुत सारी प्यारी प्यारी क्वालिटीज़ भी हैं. शिव भूमि है, इतना ब्यूटीफुल नेचर है, साफ स्वच्छ हवा है, इतने प्यारे प्यारे ऐतिहासिक मंदिर हैं. लेकिन करेंटली कुछ नेगेटिविटीज़ भी हैं, जैसे फैसिलिटीज़ कम हैं. अगर आज के उदाहरण में बात करें तो स्पेशल चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए सपोर्ट नहीं है और समाज में जागरूकता नहीं है. तो कोई अगर उस सिचुएशन में, नियति के सिचुएशन में, वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में आ जाता है, तो जो समाज है उसको इतना ज़्यादा कोई प्यार या सम्मान क्या मिलता है या नहीं मिलता है? क्या लगता है आप? किसी के घर अगर स्पेशल चाइल्ड हो जाए तो समाज क्या करता है? प्यार देता है, उसको सम्मान देता है या दुत्कार देता है? उसको दुत्कार मिलती है. तो इस तरह की नकारात्मकताओं से निकालने के लिए जो आपने इतना प्यारा प्रयास किया और आप उसमें सफलता प्राप्त कर भी रहे हो, इसके लिए एक बार शीतल जी के लिए और इस NGO की सारी टीम के लिए मंदबुद्धि हूँ, सॉरी मैं सबका नाम तो नहीं याद कर पाया, पर सबके लिए जोर से क्लैपिंग होनी चाहिए एंड जोर से हरे कृष्णा आना चाहिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
शीतल जी को आमंत्रित करूँगा। तो थैंक यू सो मच शीतल जी, आपने इतना प्यारी सेवा आप कर रहे हो। भगवान आपको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, और थैंक यू कि आपने भी हमें बुलाया और हम भी मिलकर सेवा कर रहे हैं। और मैं इस मन से आपको आश्वासन दिलाता हूँ, जो भी गोलोक फैमिली हमेशा आपको सपोर्ट कर पाएगी, यथासंभव हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हरि बोल, हरि बोल। हमारा ये मेन पर्पस है कि जब तक समाज की आध्यात्मिक गरीबी को दूर नहीं किया जाएगा, स्पिरिचुअल पॉवर्टी, मैक्सिमम लोगों ने नाम ही नहीं सुना होता। गरीबी को सब लोग क्या मानते हैं, फाइनेंशियल या स्पिरिचुअल, क्या लगता है आपको? गरीबी शब्द आते ही सबके दिमाग में पैसा घूमना शुरू हो जाता है कि पैसे नहीं हैं तो हम गरीब हैं, और पैसे हैं तो हम अमीर हैं। लेकिन देखिए, अगर पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से सुखी हो जाते तो क्या अमीर लोगों को डिप्रेशन होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी, है ना? तो फिर भी हो रही है। उनको सुसाइड कर लेना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? बहुत सारे अमीर लोग भी सुसाइड कर लेते हैं। तो समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है कि हमें एक्चुअली डायरेक्शन ही नहीं है। हम इंटरनली उस डिवाइन पावर के साथ नहीं जुड़े। उस डिवाइन पावर को आप किसी भी नाम से पुकारो, भगवान श्री कृष्ण कहो, राम कहो, शिव जी कहो, जो भी आपकी श्रद्धा है कहो। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि अगर ये ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है, जैसे ये पंखा चल रहा है, तो क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि बिजली है? आपने बिजली को देखा है पर्सनली? स्वामी जी देखा है या नहीं देखा? नहीं देखा। देखा नहीं, बट आपने क्या किया? महसूस। आपने सोचा कि घर में पंखा चल रहा है, बत्ती चल रही है, यानी बिजली है। आपके हाथ चल रहे हैं, मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, आप कुछ सुन पा रहे हो, ये आंखें देख पा रही हैं, ये सिस्टम चल रहा है। मतलब क्या है? एक पावर है, और उस पावर को अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और जब तक हम उस पावर से कनेक्ट नहीं होंगे, जैसे आपका स्मार्टफोन है सबके पास, क्या आपको रेगुलर यूजेज के लिए स्मार्टफोन को पावर प्लग से कनेक्ट करके चार्ज करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है ना? आप चाहोगे मैं यूट्यूब भी देख लूँ, फेसबुक भी यूज़ कर लूँ, ईमेल भी चेक कर लूँ, व्हाट्सएप भी कर लूँ, बट मोबाइल को चार्ज ना करूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप सोचो मैं स्कूटी को चलाऊं बट पेट्रोल कभी ना डालूं, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? आप सोचो मैं बॉडी बिल्डिंग कर लूं लेकिन मैं खाना कभी ना खाऊं, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। वैसे ही हमारे स्क्रिप्चर्स क्या बताते हैं कि जो आप खाना खा रहे हो वो बॉडी के लिए है या सोल के लिए है? किसके लिए? बॉडी के लिए। वेरी गुड, बच्चे बहुत समझदार हैं, वेरी गुड, है ना? तो अगर आप बॉडी के लिए तो खाना खा रहे हो, बट हम क्या हैं? एक एनर्जी है। हमारे स्क्रिप्चर बनाते हैं कि हम एक एनर्जी है जो शरीर को चला रही है। जैसे गाड़ी है, हम गाड़ी नहीं है। अभी एक गाड़ी में हम आए, हमने वो गाड़ी छोड़ दी, ठीक है? अब इसके बाद हो सकता है कि हमें कोई और गाड़ी लेने आ जाए, तो क्या हम गाड़ी हैं या हम गाड़ी में बैठे हुए थे, बस गाड़ी कुछ और है? तो वैसे ये सब क्या है? सोल के लिए ये सब क्या है? ये क्या है जो अभी दिख रही है? इसको गाड़ी कहते हैं, कार, ठीक है? तो कार के लिए तो हमने पेट्रोल डाल दिया, मतलब इस शरीर को चलाने के लिए हमने क्या खा लिया? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। बट जो इस शरीर के अंदर वो एनर्जी है जिसको हम जानते नहीं है, उसको आत्मा तत्व कहते हैं, जो हम हैं। तो जब हम कहते हैं सब लोग कि भगवान के हम सब बच्चे हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ? कि हम वो एनर्जी हैं जो भगवान का अंश है। तो क्या भगवान संपूर्ण है या भगवान इनकम्प्लीट है आपके हिसाब से? क्या भगवान परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है? भगवान आनंदित है या दुखी रहते हैं आपके हिसाब से? भगवान को जब फोटो में देखते हो तो कैसा दिखाया जाता है? स्माइल कर रहे हैं या परेशान होते हैं? तो देखिए, आप और मैं तो एक छोटा सा घर ही चलाते हैं। भगवान जी किसको चला रहे हैं? पूरी मैनेजमेंट किसकी देख रहे हैं? पूरी दुनिया को। तो पूरी दुनिया में को मैनेज करने में ज़्यादा प्रेशर होगा या एक दो परिवार चलाने में या एनजीओ चलाने में ज़्यादा प्रेशर होगा आपके हिसाब से? बट अभी हमने फ़र्क क्या है कि वो पूरी दुनिया चला के भी स्माइल कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या हो जाती है? हम एक जॉब करते हैं, एक फैमिली चलाते हैं, तो क्या होना शुरू हो जाता है? हमें हमारा चेहरा उतर जाता है, हाय मुझे करना पड़ रहा है, मैं कितना दुखी हूँ। कल भी किसी से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आप ही के साथ हो रहा है ये समस्या? उन्होंने यही कहा, भैया मुझे लगता है कि मेरी लाइफ सबसे मुश्किल है। इस चीज़ को क्या कहते हैं पता है आप? इसको कहते हैं माया। माया में ग्रस्त इंसान क्या सोचता है कि मेरा जीवन
सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और जब हम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं चक्कर मारने के लिए तो क्या पता चलता है किसी को पैरालिसिस हो रखा है, कोई 25 साल से बेड से हिल नहीं पा रहा है, उसको गड़बड़ बनने के लिए नर्सिंग करनी पड़ी है। तो क्या रियलाइजेशन आ जाती है फिर बड़े बिरले लोगों को कि क्या होता है कि हम हमेशा कंपैरिजन किससे करते हैं, अपने से ऊपर वाले लोगों से। जैसे किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो वो कंपैरिजन किससे करेगा, जिसके बच्चे हो गए हैं। वो कभी उससे कंपेयर नहीं करेगा जिसके पास एक स्पेशल चाइल्ड है। वो ये नहीं सोचेगा यार क्या पता मेरे कोई स्पेशल चाइल्ड होना था, मेरी लाइफ मुश्किल होनी थी, क्या पता पिछले जन्मों में मैंने कोई बच्चे से बड़ा मोह लगा लिया था, क्या पता मेरे कोई ऐसा कुपुत्र पैदा होने वाला था जिसकी वजह से मुझे दुख मिलना था, तो क्या पता भगवान ने मुझे बचा लिया। लेकिन हम लोग क्या सोचेंगे, यार उसके पास तो है ना, मेरे पास नहीं है। तो हम इंसानों को दुखी किसने किया हुआ है? देखो दो चीज़ें हमें मार रही हैं, जिंदा रहते हुए भी हम मर रहे हैं। कारण क्या है? एक अपेक्षाएं, एक तुलनाएं। कंपैरिजन एंड एक्सपेक्टेशन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन मिजरी। सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है हमारे जीवन का? या तो हम कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर भी गलत लोगों से कर रहे हैं। मान लीजिए मेरी क्लास में 100 बच्चे हुआ करते थे, जब हम बड़े हुए तो उसमें से 5 में से ज़्यादा अमीर हो गए, मतलब उनके ज़्यादा पैसे थे मेरे से, तो मैं कंपैरिजन किससे करूँगा? उन 5 से करूँगा। वो 94 मुझे भूल जाएंगे जो फाइनेंशियली मेरे से बहुत वीक है। और फिर एक्सपेक्टेशन ही नहीं खत्म होती हमारी, मेरा बेटा ये करे, मेरा पति ये करे, मेरी पत्नी ऐसी हो। तो उससे होता क्या है, लाइफ क्या आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलती है। देखिए कोई क्या चाहता है कि उसके पास स्पेशल चाइल्ड हो जाए? क्या कोई एक्सपेक्ट करता है? कोई चाहता है शीतल जी? कोई चाहता है कि उसके जीवन में दुख आ जाए? बेटा आप चाहते हो कि आपके जीवन में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, स्ट्रेस हो जाए? आप चाहते हो? आप चाहते हो बीमार पड़ जाओ? चाहते हो? आप चाहोगे आपकी सर दर्द हो जाए, पेट खराब हो जाए? बट आपके चाहने से भी फर्क पड़ता है। जब होना होगा तो हो जाएगा या नहीं होगा? तो प्रॉब्लम क्या है कि हम कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन में फंसे हैं। इसलिए होता क्या है, हम दुखी रहते हैं। तो अगर हम इसकी जगह क्या करें, सेल्फ कंपैरिजन एंड कंटेंटमेंट इज अ सोर्स ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस। क्या मतलब हुआ इसका? कंपैरिजन करने की आदत है तो क्यों ना आज से हम अपने आप से ही कंपेयर करना शुरू कर दें। पिछले साल मेरे पास ये था, आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ भगवान की कृपा से। पिछले साल मैं स्कूटर चला रहा था, आज मेरे पास भगवान ने मांगी इंटरनेट दे दी है, थैंक यू भगवान। पिछले साल मेरे को लोगों के साथ बात करने में डर लगता था, इस साल तक मैं भगवान की कृपा से कुछ बोलने में सक्षम हो पाया हूँ। तो आपने किससे कंपैरिजन किया? आप जहाँ थे आपने देखा क्या मेरे कुछ जीवन में कुछ बेटर हुआ है? कुछ तो बेटर हुआ होगा। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं, देखो 32 दांत है, खाना फंस गया आपके 2 दांतों के बीच में, तो जीभ क्या करेगी? जीभ वहीं जाएगी जहाँ आपका खाना फंसा है। एग्री? सबने फील किया ये? वैसे ही हमारा मन क्या करता है, जहाँ एक प्रॉब्लम होगी, जैसे दिन में आज 10 चीजें अच्छी होगी मान लीजिए आपके साथ, ठीक है, पर जब आप घर जा रहे थे तो एक ट्रैफिक में कोई फंस गया और पीछे से किसी ने गाली गलौज कर दिया, तो आपको याद क्या आएगा? घर जाके आप क्या बातें करना चाहोगे? उसने दिमाग खराब कर दिया, रास्ते में कैसे मिल गया, वो पूरा सब कुछ भूल जाओगे आप। तो दिन में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई थी। तो हमें क्या करना है, हमें काउंट द ब्लेसिंग्स एंड बी हैप्पी और काउंट द प्रॉब्लम्स एंड बी फ्रस्ट्रेटेड। दिस इज द चॉइस यू ऑल हैव टू टेक। मतलब क्या होता है, या तो जीवन में आप ब्लेसिंग्स को काउंट करना सीख लो तो खुश रहोगे, या फिर आप प्रॉब्लम्स को काउंट करते रहोगे तो दुखी रहोगे। ये चॉइस हमें लेनी है। और दुर्भाग्यवश मैक्सिमम लोग कौन सी चॉइस ले रहे हैं आपके हिसाब से? वो प्रॉब्लम्स को याद करते हैं अपनी लाइफ की। हमारे आंखें जब हैं हम उसका शुक्राना नहीं करते, ठीक है। जब मान लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई ना आईज में, और डॉक्टर ने कह दिया ना ऑपरेशन करना पड़ा, हो सकता है आपकी आईसाइट चली जाए, और उससे डॉक्टर से मिलने से 1-2 दिन पहले मान लीजिए आप मदर इन लॉ को लेकर परेशान थे अपने, मेरी मदर इन लॉ के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, वैसे करती है वैसे करती है। अब एक मिनट बताइए, जब आपको डॉक्टर ने कहा कि आपकी आईसाइट चली जाएगी, तो उस समय वो आपको मदर इन लॉ वाली प्रॉब्लम बॉदर कर रही है, या भूल जाओगे आप उस समय पे? वो क्या होगा उस समय आपके साथ? सडनली वो बातें भूल जाओगे आप, क्योंकि अब एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अब आपका मन क्या करेगा, अब उसके बारे में चिंतन शुरू कर देगा, ठीक है। फिर क्या होगा? तो हमने क्या किया, जब हमारे पास जो चीज़ थी हमने उसको वैल्यू नहीं किया, थैंक यू नहीं किया भगवान का, और जब वो जाने वाली है,
जैसे यंग एज में हम हेल्थ को वैल्यू नहीं करते, सोचते हैं पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 60 65 70 साल में मान लीजिए बहुत सारा पैसा आ गया, बीमारियां होगी, जोड़ों में दर्द होगी, डायबिटीज होगी, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज आ गए, चल नहीं पा रहे हैं, फिर हम क्या सोचेंगे, क्या यार क्या फायदा इस पैसे का, काश हेल्थ ही मेरे पास होती। तो भाई जब हेल्थ नहीं तब क्यों नहीं पूछ रहे आप? सेल्फ कंपैरिजन। नितिन जी, हरीश जी भी ज्वाइन कर गए। नितिन जी मेरे बड़े भैया हैं, को फाउंडर है। हरीश जी रेणु जी के हस्बैंड हैं, बहुत प्यारे डिवोटी हैं, दोनों के लिए भी जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सेल्फ कंपैरिजन का मतलब क्या है कि हमें कंपैरिजन किससे करना है? मैं चंबा में पैदा हुआ था, हम बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते थे। नाइनटीन 81 में जॉइंट फैमिली होती थी, रेंटल का घर हुआ करता था, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स उस समय शुक्रचक से शिफ्ट हुए थे, हमारे पास रहने की जगह नहीं थी। दादाजी परदादाजी एक जॉइंट फैमिली में, हमारा रेंटल पे घर होता था, एक बाथरूम होता था, 40 लोग घर में रहते थे, क्योंकि दादाजी का जन सब लोग रहते थे। ये कोई ऐसे नहीं कि हमारे साथ हुआ था, उस समय के समय पे कॉमन थी ये सिचुएशन, ठीक है। और उस समय पे कार होना भी एक बहुत बड़ी बात थी, राइट। 1991 में मेरे पापा ने कार खरीदी, अभी भी याद है ब्लू कलर की मारुति 800। तो हम वो बात याद रखें। उसके बाद मेरे जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया, ग्लोबल सिटीजन बन गया, सिटीजनशिप का पासपोर्ट मिल गया, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आती थी, मैं अंग्रेजी बोलना सीख ली, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं होता था, घर में रिश्तेदार आ जाते थे तो मुझे डर लगता था उनसे बात करने में। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट से बात कराओगे तो भगवान की कृपा से मैं आराम से डिस्कशन कर सकता हूँ। और वहाँ रहने के बाद भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन अगर मैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो वेल सेटल्ड लोग थे, अगर उनके पास उनके जीवन से कंपेयर करता, जिनके पास मेरे से ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ थी या ज़्यादा पैसे थे, और ये भूल जाता कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो क्या मैं सुखी रहता या दुखी रहता? कौन बताएगा? सुखी रहता या दुखी रहता? तो फिर मैंने दुखी रहना था, बट मैंने ये भूला नहीं। जड़ों को मत भूलिए, स्टार्टिंग पॉइंट को मत भूलिए। मैं कभी नहीं भूला कि मैं एक स्मॉल टाउन बॉय हूँ, जिसके लिए कभी एक अपनी छोटी सी कार होना भी बहुत बड़ा सपना हुआ करता था। तो जब वो पा लिया तो क्या हुआ? थैंक यू भगवान। लेकिन करते क्या है, बिकॉज हम सेल्फ कंपैरिजन नहीं करते, हम अपनी जर्नी को भूल जाते हैं। फिर जो भी मिलता है, फिर हमारे फ्रेंड बदल जाते हैं। पहले 50,000 रुपया बहुत कम लगता था, जब हमने 50,000 रुपया कमाना शुरू कर दिया तो हमने दोस्त बना लिया ऐसे, तो 2 लाख कमा रहे हैं, फिर हमें लगा हाय हम बेचारे हैं, फिर हम दुखी रहते हैं। सेल्फ कंपैरिजन कीजिए। और दूसरा कंटेंटमेंट। एक था एक्सपेक्टेशंस, जिससे क्या मिलेगा? दुख। दूसरा है संतोष, परमधन। जो मिल गया है, थैंक यू भगवान, मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता था, आपने इतना दे दिया। अब ये बताइए, अगर हमने भगवान ने जो दिया है वो नहीं देते तो आप क्या उखाड़ लेते भगवान का? ये बताओ। ये हाथ है मेरे, नहीं होते तो मैं क्या कर लेता? पत्थर मारता भगवान को। पत्थर किसके ऊपर गिरते? मान लीजिए मेरे ऊपर फेंका, जो है अगर वो नहीं दिया होता, तो हम अक्सर फोकस इस पर कर रहे हैं कि आपने मुझे वो क्यों नहीं दिया, बट क्वेश्चन ये नहीं पूछते आप, अगर जो दिया हुआ है वो नहीं दिया होता तब क्या कर लेते आप? कुछ कर सकते हैं आप वैसे कोई बोलता मैं पूजा करना बंद करता भगवान की। अच्छा ये बताइए, एक अरबपति इंसान है, एक भिखारी है। भिखारी अरबपति इंसान से नाराज हो गया, उसने कहा मैं तेरे से भीख नहीं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, तो किसका नुकसान हो गया? अरबपति इंसान का या भिखारी का? इसको भिखारी कौन है और वो अरबपति कौन है? भगवान आनंद में रहते हैं, उनको हमारी जरूरत नहीं है। हम प्रभु से इसलिए जुड़ते हैं कि हमें कष्टों से सहन करने की पावर मिलती है। ये नहीं होता है हमारे जीवन में जो संघर्ष आने हैं वो आना बंद हो जाते हैं। क्या अर्जुन ने भगवत गीता सुनी थी या नहीं सुनी थी? कौन बताएगा? सुनी थी? सुनी थी या नहीं सुनी थी अर्जुन ने भगवत गीता? तो क्या उसकी लाइफ भगवत गीता सुनने के बाद आसान हो गई थी? क्या उसको कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ना पड़ा या नहीं लड़ना पड़ा? उसको द्रोणाचार्य जो उसके बेस्ट टीचर थे, उसके सामने धनुष बाण उठाना पड़ा या नहीं पड़ा? उसके दादाजी भीष्म पितामह के साथ युद्ध करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? उसको अपने सारे कजिन्स को युद्ध में खड़े होकर धनुष बाण से मारना पड़ा या नहीं पड़ा? तो अब ये बताइए कि अर्जुन की सिचुएशन से थोड़ा कंपेयर करो।
अगर आपको ये बोला जाए कि अपने बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट कुछ बात करनी है या दादाजी के अगेंस्ट जाना है, कुछ आसान काम होता है या मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है ना। लेकिन अर्जुन ने भगवत गीता सुनी, फिर क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ उसके साथ? क्या वो कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत गया या हार गया? जीत गया। सिचुएशन आसान हुई या नहीं हुई? क्या अभिमन्यु का वध हुआ या नहीं हुआ? बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज है। वेल, बच्चों की क्लैपिंग होनी चाहिए। वेरी गुड। बच्चों बहुत समझदार हो आप तो पहले से। आई नो आपके टीचर्स ये नहीं बताते होंगे आपको, तो मैं बताता हूँ आपको। यू डूइंग वेरी गुड। आपको इतनी नॉलेज है, टीचर्स भी आंसर नहीं दे रहे हैं, बच्चे आंसर दे रहे हैं। कितना बढ़िया चल लग रहा है सिस्टम। ये नई क्वालिटी बैच होगी आपको आज आपके स्टूडेंट्स की। तो कहने का मतलब ये बताइए कि अभिमन्यु का वध हुआ था या नहीं हुआ था? तो ऐसा नहीं हुआ है कि अर्जुन तो भगवान की खास फ्रेंड है, भागवत गीता भी सुन ली है, तो मतलब एक बेटे का 16 साल के बच्चे का 16 योद्धाओं ने पकड़ के उसको मारा है। आप सोच के देखिए, मदर और फादर के लिए इससे ज्यादा भयानक कोई चीज हो सकती है? नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। फिर भी क्या अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध करना बंद कर दिया या वो लड़ता रहा, युद्ध करता रहा? तो भागवत गीता का ये जो कोर्स सर्वभूता सार रूप का आने वाले वीक में शुरू होने वाला है, अल्टीमेटली आप सब क्या सीखने वाले हो? वैसे तो अनलिमिटेड नॉलेज है, बट एक चीज जो अभी हमने सीखी वो क्या थी? अर्जुन से कंपेयर करके अर्जुन की लाइफ से ज़्यादा डिफिकल्ट लाइफ आपकी भी नहीं हो सकती, ना मेरी हो सकती है। बिकॉज उसकी सिचुएशन से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप इस माया के रोग से निकल जाओगे। क्या है वो माया का रोग? कि मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आपकी लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है जितना हमने सोच सोच के क्या कर दिया है, उसको बना दिया है। मान लीजिए थोड़ी मुश्किलें हैं। अब ऐसा ये बताइए, कोई ऐसा इंसान है जिसकी जीवन में मुश्किलें ना हो? भाई साहब आप जानते हैं किसी को जिसकी जीवन में मुश्किल ना हो? संजय दत्त की मूवी है संजू, किसने देखी? उसमें एक वो सिचुएशन आई थी कि वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक समय पे उसकी मूवीज भी फ्लॉप होती जा रही थी। ही वाज ट्राइंग कि कोई मूवी हिट हो जाए, तो मूवी एक हिट हो गई। क्या नाम था उस मूवी का? रॉकी या हीरो, मुझे याद नहीं आ रहा। एक मूवी बड़ी हिट हो गई उसकी, संजय दत्त। हाँ जी, मुझे याद नहीं आ रहा। अब मूवी हिट हो गई तो जो इंसान बड़ी देर से वेट कर रहा है, अच्छी बात है या बुरी बात है उसके लिए? अच्छी बात है। लेकिन सेम टाइम पे क्या हुआ, कौन बताएगा? उनकी मदर का देहांत हो गया, जिनको वो बचपन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब ये बताइए कि एक इंसान इस सिचुएशन में सुखी हो जाए या दुखी हो जाए? दुखी। तो एक सपना लेके हम चले, इसको संसार कहते हैं, वो पा लिया, ठीक है। मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था, और 6-7 महीने के बाद चंबा में मेरे दादाजी की डेथ हो गई। ना मेरे पास पैसे थे और मैं नहीं आ पाया। और मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे आज भी उस बात का बहुत बुरा लगता है। उस समय में तो मेरे को बस ये दिख रहा था, मैंने ऑस्ट्रेलिया पहुँचना है, पैसे कमाना है, करियर। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जब मैं वहाँ होऊंगा तो मैं ऐसा फंसूंगा कि मेरे दादाजी को मैं बहुत प्यार करता था, वो चल बसेंगे और मैं अंतिम संस्कार में भी यहाँ नहीं हूँगा। क्या मैं उस समय को वापस ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। तो क्या होता है हम सबके साथ, हम ये एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि लाइफ बाद में इजी हो जाएगी। सच क्या है ये बताइए? टीचर्स बहुत हैं यहाँ। क्लास 6 का एग्जाम मुश्किल होता है या क्लास 10 का एग्जाम मुश्किल होता है? वेरी गुड, वेरी नॉलेजेबल। तो लाइफ की हर एक एज के बाद आपका एग्जाम, यानी कि लाइफ आसान होने वाली है, मुश्किल? हाँ जी। बट हमने ये बातें समझी नहीं हुई है। तो होता क्या है, हमें ये बता दिया जाता है बचपन से, एक बार पढ़ाई कर लो फिर क्या है, करियर हो जाएगा, तुम सेट हो जाओगे, नौकरी लग जाएगी। ये आपके साथ बच्चों धोखा दिया जा रहा है। कोई भी अगर आपको बताता है कि आपकी जीवन आने वाले समय में आसान हो रहा है, वर्क प्लेस पे जाते हो, बुलिंग होती है, हरासमेंट होती है, कोई टच नहीं करना चाहता इन टॉपिक्स को। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में चंबा के बच्चे अलग अलग जगह पे कॉर्पोरेट्स में हाई पोजीशन पे पहुंच गए, वहाँ पे बुलिंग को हैंडल नहीं कर पाए। पेरेंट्स का सपना था, पैकेज बहुत हाई हो गया, पंखे पे टांग लिया अपने आप को और खत्म हो गए। तो ये बताइए एज ए सोसाइटी हमने किस चीज़ पे काम नहीं किया? हमने एज सोसाइटी इंटरनल स्ट्रेंथ पे काम नहीं किया है। हमने खोखली दुनिया बना दी है।
गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, पैसा कमा ले, बस लाइफ सेट होगी। ऐसे लाइफ सेट नहीं होती है। लाइफ सेट होती है जब इंटरनल लाइफ, इनर लाइफ और एक्सटर्नल लाइफ में बैलेंस हो। दो जिंदगियां हैं हमारी, एक जिसमें हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, गलत नहीं है, वो भी जरूरी है, बट एक वो भी लाइफ है जिसमें हमें अपने इमोशंस को संभालना आना चाहिए। कुछ दिन पहले ही मैं किसी मैट्रिमोनियल डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड काउंसलिंग कर रहा था, और वो लड़का फॉरेन में रहता है, लड़की यहाँ है, और बात ये हो रही है कि वो कहती है भाई लड़के से गुस्सा ही नहीं कंट्रोल होता, वो हाई पोजीशन में पैसा बहुत कमा रहा है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, फिर ये हो जाता है। तो पढ़ाई तो की हुई है ना उस लड़के ने, तो गुस्सा क्यों नहीं मैनेज हो रहा? क्योंकि ये सांसारिक पढ़ाई आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी लेके करियर तक पहुंचा सकती है, बट आपको इमोशंस को कैसे संभालना है अपने नहीं सिखा सकती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी फेलियर आ गया, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, 9 महीने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये बताइए, अगर आप फॉरेन जाते हो क्या ये एक्सपेक्टेशन लेके जाओगे कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और आपकी हड्डियाँ टूट जाएगी ऊपर से नीचे तक? नहीं जाओगे। बट अगर हो गया, जैसे मेरे साथ हुआ, हो सकता है या नहीं, कुछ विपरीत हो सकता है हमारी ज़िंदगी में। तो उस समय में मेरे को ये समझ आया कि भाई हमें तो ये सिखाया ही नहीं गया कि अगर ज़िंदगी मुश्किल हो गई, सबको ये तो सिखाएगा सक्सेसफुल हो जाओ, बट ये नहीं सिखाया गया। देखिए क्लास में सारे फर्स्ट नहीं आ सकते, किसी को सेकंड आना है या नहीं आना है, कोई थर्ड भी आएगा, कोई एवरेज स्टूडेंट भी रहेगा। तो उस केस में क्या करेगा वो खुश कैसे रहे, है ना? अपने इमोशंस को और दूसरे के इमोशंस को वैल्यू कैसे किया जाए। तो ये जो सरल भागवत गीता का कोर्स है, इसमें एक सिंपल सी बुक आज आपको प्रोवाइड की गई है, और इसमें एक भगवान जी का नाम जपने के लिए क्या दी गई है, माला और माला बैग प्रोवाइड किया गया है। बताइए आप अपने मन को कब ऑफ करते हो? एक बंदा बताओ, कब करते हो ऑफ? जब आप सो रहे होते हो तो क्या आपका मन सो रहा होता है या जागा होता है? वेरी बड़ी समझदार है, जय हो। मन जागा होता है भाई। ये जो मशीन है हमारी मन, ये एक मशीन है जिसमें अनलिमिटेड थॉट्स आई जा रहे हैं। मेरी बीवी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, कैसे होगा, पास नहीं होगा, दोस्तों का कैसे होगा, ये चलता जा रहा है।